हाँ जी, मतलब अपने को प्लैनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੀਨਸ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੇਅਰਸ ਐਂਡ ਟੇਬਲਸ। ठीक है, वो कहना 5000 ही सिर्फ मैं खर्चा करना है। ठीक है, कहना जी जगह है मेरे को 20 आइटम्स की जगह है भी मैं 20 ऑब्जेक्ट्स उत्थे रख सकदा, चाहे वो चेयर्स हो, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे वो मिक्स हो। उन्हें कंडीशन लगा ली जी अपने को ये गल दी। ते कहना चेयर की जी मेरे को वैल्यू है वो 200 रुपये है। मैं 200 रुपये की मैंने बाजार चो मिलती है, मैं कोस्ट प्राइस है वो कह लो बाजार चो। टेबल्स की वैल्यू है कहना 300 रुपीज है, कोस्ट बाजार चो मिलता है। कहना जी मैं सेल करनी है, प्राइस करना है या सेल करनी है अपने को सेल है जी अपने को जी मैं चेयर है वो 250 रुपीज की मैं सेल करूंगा। तो जो टेबल है मैं वो 325 रुपीज का मैं सेल करूंगा। ठीक है, मैं कि बेच दूंगा। तो वह कहता है मैनू ये भी अपने को की है भी 5000 रुपये खर्चा करना है, तो मैं किहड़ी चीज़ वध खरीदा या किहड़ी चीज़ घट खरीदा, किन्नियां किन्नियां चीज़ां खरीदा भी मेरे को 5000 तो वध भी ना पैसे लगन ते 20 आइटम्स तो वध चीज़ां मैनूं खरीदण दी लोड़ ना पवे। ठीक है, क्योंकि दुकान है जी मेरी वो 20 चीज़ां ही रख सकती है तो मेरे को प्रॉफिट भी मैक्सीमम हो जाए। तो आप लैट कर लेने भी उन्हें एक्स चेयर्स खरीदियां ते वाई टेबल्स मार्केट चो परचेज किए। तो पहली कंडीशन बनाने एक्स प्लस वाई मतलब नंबर ऑफ चेयर्स प्लस नंबर ऑफ टेबल्स। तो 20 तो वध नहीं लैने, घट लै सकता है। आ साइन पावांगे लैस दैन और इक्वल टू भी 20 हो सकते हैं पर 20 तो वध नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं, घट हो सकते। ठीक है, दूसरी गल हुण उन्हें खर्चा कितना कर लिया, एक्स का चेयर्स लईआं सी 200 इंटू एक्स हो गई, वाई टेबल्स ले सी 300 इंटू वाई हो गई। तो कितना पैसा सी खर्चण नूं उहदे कोल 5000 रुपया। तो 5000 टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 5000 बन गई, तो घट घट बन गई जा। क्लीयर हो गई। हुण अपने कोल जिहड़ा उहनूं प्रॉफिट है, चलो मैं प्रॉफिट दी आया ना, सेल की बजाय इत्थे वर्ड पा देने, इहनूं छड्ड के प्रॉफिट पाने। कहना चेयर ते मैनूं 50 रुपये प्रॉफिट हुंदा है, टेबल ते मैनूं 25 रुपये प्रॉफिट हुंदा है। तो मैं प्रॉफिट मैक्सीमाइज करना, उन्होंने जैट नाल डिनोट करते हैं, जैट च पैर च मैक्सीमम पा देंगे या पी नाल भी कह सकते हो, प्रॉफिट की गल करते हैं। तो अपने को 50 रुपीज चेयर ते है, 25 रुपीज टेबल ते है। हुण अपने कोल की हुंदा है, इस प्रॉब्लम का मतलब ये पहले ही सोच रहा है ये चीज़ां भी किन्नियां चेयर्स लवे, किन्ने टेबल्स लवे, बिनो प्रॉफिट मैक्सीमम हो जाए तो पैसा खर्च हो 5000 तो जगह स्पेस है जी 20 चीज़ां दी है। बस आ गल बात हैगी ही अपने। हुण आपां देखना की है, हुण एक लास्ट इक्वेशन होर कहंदे नॉन नैगेटिव बोलते हैं असीं इन्हां नूं, नॉन नैगेटिव। हुण कुछ डेफिनेशन दसनी है तां मैं तैयार कर रही हां तुहानूं। एक्स ग्रेड देखो कोई ना कोई चीज़ तो खरीदूगा ही खरीदूगा या नहीं खरीदूगा, नैगेटिव च तां कदे टर्म हुंदी नहीं भी हुण दुकानदार नूं ही देण वाली जे चीज़ तो हो नहीं सकता ना जिथों लैंदा वो चीज़ां। तो जिहड़ियां लास्ट ते दो इहनूं बोलदे नॉन नैगेटिव कंसंट्रेंट्स। देखो इत्थे तीन चीज़ां हुंदियां मेनली। पहला हुंदा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हुंदा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब उहदा मकसद की है, उहदा एम की है, उहदा एम है इत्थे प्रॉफिट नूं मैक्सीमम करना। आ दो तीन बोलते हैं सबजैक्ट टू। सबजैक्ट टू का मतलब होता है कंसंट्रेंट्स, कंडीशंस। कंसंट्रेंट्स वर्ड बोलते हैं अपने को
कंसनट्रेंट्स ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਨਸ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਨਸ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ x ਤੇ y ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਉਨ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ s ਸਕੁਅਰ ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ q ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ if objective function and constraints are all linear the problem is called linear programming problems ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ objective function is expressed in terms of decision variable ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਕੀ ਹੈ ਉਹ decision variables ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ constraints in occasion ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ occasion ਚ constraints ਹੈ less than or greater than ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਨਸ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ in terms of the decision variable then the problem is called the quadratic programming देखो जे linear च linear programming जे quadratic च quadratic problem any linear programming problem involves the more than two variables may be expressed as follows ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਦੋ ਲੈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ z = c1 x1 c2 x2 ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨੀਚੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਨਸ ਲਿਖੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ x y ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ z ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ 15 x plus 25 into y ठीक है तो अपने को ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ x plus y less than equal to 20 ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 into x plus 300 into y less than equal to 5000 ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈ ਕੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਆ x = 0 y = 20 y = 0 x = 20 ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ दूसरी लाइन च आ जाओ जी थोड़ा मैं सोल्व कर लिया 2x plus 3y less than equal to 50 ठीक है अपने को 0 0 कैंसिल करते हैं x = 0 y = 50/3 अप्रोक्सीमेटली आ जाऊगा ये 16.66 ठीक है वैसे पॉइंट देखने वास्ते दस्या y = 0 x = आ जाऊगा जी अपने को 25 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤਾਂ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਐ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਈ। दूसरी गल हैगी x = 0 y की वैल्यू 17 वो मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ y ਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ y ਦੀ ਵੈल्यू 25 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ आ दूजा पॉइंट बन गया जी आ वाला ला लो जिहड़ा मैं आख्या सी 050/3 आ वाला ला लिया जी अपने को आ वाला पहला ना मटीरियल क्योंकि दिक्कत करूँगा दूर वाला लिखा गया ये हो गया 25,0 ठीक है हुण तुहानूं एक नवीं चीज़ सिखाउणी सी इह शेड करना सिखाउणा भी शेड किवें करदे हैं किसी चीज़ शेड कर ली की है देखो आ पहली ओकेशन है मैं इंक चेंज करना है आ पहली ओकेशन सी साडी इहनूं शेड कर ली तुहाडे कोल आ पॉइंट पता ही ओरिजिन 0 0 सारे नूं पता हुंदा ना इहदा पॉइंट असीं इह 0 0 पुट करता है तां साडे कोल 0 <= 20 ਇਹਦਾ मतलब सही हो गई अपने को सही का मतलब जी पहली लाइन की ओकेशन से पहली लाइन सी मेरी जी चल रही सी ये नीचे वाला एरिया असी शेड करना ये फेवर च जे गलत हो जे गलत का मतलब जिवें 0 <= 20 है ये सही हो गया सही का मतलब नीचे वाला शेड करना जे गलत हो गया तो ये उल्ट शेड करना यार हुण असीं इहदे विच पुट कर दी दूजी साइड 0 0 दूजी जगह ये भी सही हो गई अपने को जे सही हो गई अपने को भी अपने को की हो गया है नीचे वालों शेड कर मैं दोनों के नीचे वालों शेड करना है मैं रेड दे नाल कर रहा दोनों के नीचे वालों आ शेडेड रीजन हो गए साडा आ वाला जिहड़ा मैं शेड किया है दिस इज शेडेड रीजन अपने को आ वाली चीज शेडेड रीजन हो गया क्लियर जी पहले इत्थे तक कोई डाउट तो नहीं जी ग्राफ बनाने तक क्योंकि तो मैं पॉइंट सोल्व करने सिखाने क्लियर लाइन दा नहीं होया है जी सर शेडेड दोबारा रिपीट कर दो शेडेड का मतलब दोनों लाइनां दे नीचे वाला करना सी जी असीं दोनों लाइनां दे नीचे आह रेड जिन्हों मैं शेड किया जी आही आऊगा ना दोनों लाइनां दे नीचे सर ये क्यों नहीं आंदा जेड़ा इहदे ऊपर है ऊपर दा फिर वो लाइन तो ऊपर हो जाऊगा जी दूजी लाइन गलत कर दूगी देखो मतलब पहला भी सही आ गई चीज ਇਹਦਾ मतलब 0 वाली साइड ते शेड होना चाहिए सी सारा दूजी लाइन दे विच भी सही आ गया तो दूजी लाइन भी कहती है 0 वाली साइड ते शेड होना चाहिए तो दोनों का शेडेड एरिया कॉमन एरिया तो यही आऊगा जे तुसीं उरे शेड कर दोगे जिहड़ा मैं हुण लिखिया है तो नीचे वाली लाइन गलत कर दोगे नीचे वाली लाइन तो ऊपर भाग गया ठीक है नीचे वाली लाइन तो ऊपर भाग गया तो उल्ट हो गई अपने को तो गलत हो गया अपने को पहली लाइन भी कहती है नीचे वाले नूं शेड करो नीचे वाल नूं दूजी लाइन भी नीचे वाल नूं शेड कर ली कहते जेड़ा जे आ कहने हो तुसीं आ चीज जिन्हों मैं हुण करी जाना डार्क या तो ये गलत हो जाऊगा ये तो दूजी लाइन के उपर नूं हो गया आ लाइन के तो उपर नूं हो गया गलत हो जाऊगा जी अपने को आ लाइन के उपर नूं हो गया ना फिर गलत वो लाइन के भी नीचे शेड करना से अपने को करके असीं ये वाला रीजन शेड नहीं कर सकते ठीक है समझ आ गई हुण शेडेड के डाउट है हाले चलो जी ठीक है सर ठीक है हाँ जी हुण असीं की करदे देखो जिहड़ा शेडेड रीजन हुंदा है ओहदे कॉर्नर पॉइंट देखने हुंदे असीं एक तां है जिन्हों मैं ए नाम देता जी एक आ है जिहड़ा उरे बनिया सी अपने कोल इंटरसैक्शन पॉइंट बी नाम देता एक आ नीचे जिहड़ा पता है मैनूं C20 वाला उहनूं सी नाम देता 3 पॉइंट आ गई मेरे कोल इहदे विच क्लीयर हो गई गल जे 3 पॉइंट आ गए ए ते सी मैनू पता ने ए पॉइंट है जी मेरा 050/3 बी पॉइंट है जी मेरा 20,0 बी नहीं सॉरी सी पॉइंट है मिल गया मैनू सी ठीक है बी पॉइंट नहीं पता जी बी पॉइंट कितों बनूंगा दोनों लाइन से इंटरसैक्शन तो असी दोनों लाइन का इंटरसैक्शन सोल्व करते देखो पहली लाइन सी मेरे को x + y = 20
दूसरी लाइन बन गई सी 100 ਨਾਲ डिवाइड करके इक्वल टू 50 आ दो लाइन्स आ गई इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 2x + 2y = 40 तो अपने को 2x + 3y = 50 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया y = 10 आ गई y की वैल्यू 10 पुट कर दो या x की वैल्यू भी 10 आ गई तो ये पॉइंट आ गया 10 10 आ गई जेड़ा केड़ा सी पॉइंट B पॉइंट ये तिन्ने पॉइंट सॉल्व हो गई मेरे हुण तिन्ने पॉइंट जेड़ा सब तो पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी z मैक्सिमम ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ 0 50/3 ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ 50 * 0 0 25 * 50/3 कितना बन गई सोल्व करके 125 1250/3 अप्रोक्सीमेटली क्योंकि सानू जजमेंट हो जाए कितना बन गया 12 1667 इन्ना बन गया आपको 666 आऊगा 67 लिख लिया ये मैं दूसरा पॉइंट 10 10 पुट कर लिया z = 50 + 250 आ गया दिस इज इक्वल टू नहीं 500 + 250 दिस इज 750 तीसरा पॉइंट सी मेरा 20,0 z = 20 ਨਾਲ 1000 आ गई प्लस 0 आ गया तो 1000 बन गई क्लीयर है जी देखो किसी डाउट तो नहीं हैगा जी जे डाउट लगता तो क्लीयर कर लो ये तिन्ने पॉइंट पुट करके 3 वैल्यूज आ गई 3 वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी अपने को देखनी है मैक्सिमम वैल्यू हैगी आ तीसरे वाली 1000 1000 आ गया कदों आ गया कहना c = 20 0 कहना सारियां दी सारियां चेयर्स लै लो कहना तुहानू प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कहना सारियां दी सारियां चेयर्स लै लो कहना तुहानू प्रॉफिट क्योंकि मैं आपदे कोलों लई सी ना एग्जांपल तार के आंसर यही जा गया तो अगर सारियां दी सारियां चेयर्स परचेज कर लियो दुकानदार तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ही ये हुंदी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम होने तो पहला ही या आने तो पहला ही ਉਹਦੇ बारे सोचना है या प्रॉब्लम हो सकती है ਉਹਦੇ बारे पहला सोचना भी असी की कर सकते हैं पहले ही असी उसका रिजल्ट बना पहला सारा क्वेश्चन समझ आ गया फिर मैं तुहानू एक एग्जांपल वैसे ओरल च होर दिना इसकी जरूरत क्यों पैंदी है क्लियर हो गई जेड़ा सॉल्यूशन हो गई c = 20 0 इनू बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो इत्थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हैगा क्योंकि इत्थे इक्को ही सॉल्यूशन है वही ऑप्टिमल बनूगा ऑप्टिमल का मतलब है बैटर आंसर ये तो घट ये तो वध प्रॉफिट होर किसी तरीके नाल सानू मिल ही नहीं सकता जी ताइयो आंसर साडा बैटर है तो उन्होंने बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमल वर्ड यूज करते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलता है हुण लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत की सी लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत सी जदों सैकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई उदों इहदा ओरिजिन होया सी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दा क्योंकि अपने कोल उदों की होया सी सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच जदों एक चीज़ नूं दे विच एक देश नूं दूसरे देश अटैक करन लई जाना पैंदा सी जे पिछे जी एक तुसीं जंग देखो USA ने लादेन नूं मारन लई अफगानिस्तान दे विच जाना पिया आपदी जमीन छड्ड के दूसरी जमीन ते जाना तो उत्थे सब तो पहला उन्होंने अरेंजमेंट करना पैंदा भी ये लड़ाई कितना टाइम चलूगी 1 महीना चलूगी 15 दिन चलूगी 2 महीने चलूगी पहला एक्सपैक्ट करना पैंदा वो मान लिया उन्होंने 1 महीना चली सी वो लड़ाई वैसे 1 महीना का एक्सपैक्ट कर लिया फिर किन्ने बंदियां दी लोड़ है फिर वो कंडीशनस लगाने उत्थे आह सरकमस्टांस ने इन्होंने इन्ना खाना पानी चाहिए इन्नी समग्री चाहिए है इन्ना एनीमेशन चाहिए सारा कुछ वो पहला ही अरेंज करके लैके जाना पैंदा ही नाल उन्हां दे भी किते खत्म ना हो जाए पहला जे खत्म हो गया फिर उत्थे सारे फिर उन्हां दी आर्मी सारी खत्म हो जूगी जे उन्हां कोल असला ही खत्म हो गया या खाना पानी खत्म हो गया या कोई मेडिसिन खत्म हो गई करके वो सारी तैयारी किहदे थ्रू करते हैं लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम या OR ठीक है OR होंदा ऑपरेशनल रिसर्च एक टॉपिक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
समझ आ गई मेरा ख्याल से क्वेश्चन। हम कुछ डेफिनेशंस दे नाल गल करते हैं जेड़ा आपको काम आणगियां क्वेश्चंस दे च स्क्रीनशॉट ले लो जी। हाँ जी, फीजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ो बुक वाली, मैं तो दसती तुहानू वैसे की हुंदा है। feasible solution is set of values of the variable x1 x2 xn satisfying the constraints जिवें पिछे आया सी। constraints means conditions and the non negative restrictions, भी non negative ਦਾ मतलब कोई negative ना बने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी satisfy कराई इस काल ਦਾ feasible solution भी ਜਿਹੜਾ भी कुछ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਦੇ ਨਾਲ conditions ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ satisfies ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ feasible solution ਹੈ। z ਦਾ ਅਨਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ minimize ਤੇ maximize। optimum solution ਦੀ definition ਕੀ ਹੈ? A feasible solution of an LPP said to be optimal solution or optimum if it is also optimized that the objective function of the problem। ਵੀ ਜਿਹੜਾ solution ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ objective function find ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ better solution ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ optimal solution ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ। ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਸੋਲਵ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਨਸਰ ਆ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ 416.67 ਵਾਲਾ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ 1000 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਉਂਡਡ ਚ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। if the value of the objective function can be increased or decreased definitely, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਬੋਲਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਘਟੇ। ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੱਧ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹੀ ਘਟ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਧਰ। ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੇ ਘਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। The feasible region of the LPP is always a polyhedral। polyhedral ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਓਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਡਿਸਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
बड़े वधिया तरीके का क्वेश्चन दसदा, बड़ा वधिया सिस्टम है जी, ठीक है। वो ये नहीं लिखा है असाइनमेंट च, मैं आप समझाना तुम। तुसी 2 पॉइंट लैने जी उस दे विच, पर शर्त यह है इस तरीके नाल लैने हैं भी जो असीं 2 पॉइंट मिलावांगे, वो दोनों पॉइंट मिलावांगे ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਨਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਜਸਟ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਗਈ ਅਨਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, एक आ रीजन है सर्कल दी लोकेशन है जी, मान लो आ सारा शेडेड रीजन है साडा, हुण इहदे च मैं कोई भी 2 एलीमेंट लै ले, इत्थे जिथे मर्जी लै लाई, अंदर किते मर्जी लै लो जिथे तुहाडा जी करदा, कॉर्नर ते लै लो, बस अंदर अंदर लैने की गल दा ध्यान रखना है। वो सारा कुछ शेडेड रीजन च ही आऊगी, पूरी दी पूरी लाइन जिहड़ी तुसीं ड्रॉ करोगे ना, पूरी दी पूरी लाइन वो शेडेड रीजन इह च आई नहीं। देखो ये कन्वैक्स सैट हो गया आ वाला दा, जिहड़ा मैं बाद च बनाई है, आ नहीं हुई कन्वैक्स सैट, क्यों आ लाइन पूरी दी पूरी नहीं आई। होर मैं दिखाउणा तुहानूं एक चीज होर, आ है जिवें आ शेडेड रीजन है साडे कोल, इन्ना इन्ना विच वाला नहीं हैगा जी, बस आ डिस्क की तरह है, ठीक है। असीं 2 पॉइंट लो, बुक वाले तो गलत ले हुए जी, मैं तुहानूं लैके दिखाउणा इत्थे आ 2 पॉइंट ले ले, आ अनशेडेड च आ गया जी, देखो ये कन्वैक्स सैट नहीं है, नॉन कन्वैक्स बोलते हैं आप। मतलब इस तरीके नाल 2 पॉइंट लैने हैं भी कोई पूरी दी पूरी लाइन शेडेड च होनी चाहिए है, पर असीं गलत करने बारे सोचना हुंदा भी शेडेड च ना आवे, जे कोई इहो जिहा रीजन है ही नहीं जिथे वो पूरी पूरी लाइन शेडेड च नहीं होंदी तो कन्वैक्स है, अदरवाइज नॉन कन्वैक्स है। मेरे ख्याल देखो ये 3 पॉइंट भी दिते हुए, आप वो भी पढ़ लाने, वैसे हुण लोड़ नहीं हैगी इन्नी आ गल समझाउण नाल मेरे नाल। कहता इफ एन LPP हैज 2 फिजिबल सॉल्यूशंस, 2 मिनट ही रह गए, जल्दी जल्दी पढ़ लिए। जे किसी LPP को 2 फिजिबल सॉल्यूशन है, जो पिछे दसी जाता सी, इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारे सॉल्यूशन है। देखो 2 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਦੋਨੋਂ ਫਿजिबल ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿजिबल मतलब ਜਿਵੇਂ 1000 ਆਇਆ ਸੀ, 2 जगह 1000 वैल्यू आ गई, तो दोनों मैक्सिमम वैल्यूज ने, तो 2 फिजिबल सॉल्यूशन हो गए, तो उत्थे वो सारी लाइन ही की हो जूगी इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन दोगी। ये भी क्वेश्चन है थोड़ा ऑब्जेक्टिव का। द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कन्वैक्स सैट ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन, एक्सट्रीम पॉइंट जिथे होंगे, देखो एक्सट्रीम पॉइंट ने जिहड़ा मैं ड्रॉ करके दिता है, ਉਹਦਾ LPP हैज फाइनाइट इन नंबर, फाइनाइट मीनस गिनती ਦੇ नंबर ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, एक्सट्रीम पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੇ। थर्ड, the convex set the feasible solution of an LPP is convex polyhedron, आनु polyhedron बोलते हैं। आ कोई हो डायग्राम, आ कोई हो डायग्राम, आ कोई इनु polyhedron, poly means बद, 2 तो बद, then at least one basic feasible solution is a optimal, जे ते एक तो बद सॉल्यूशंस निकल रहे ने तो उन्हां च एक सॉल्यूशन जरूर ऑप्टिमल होगा ही होगा, बेटर आंसर होगा ही होगा, उन्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये स्टार्टिंग है LPP दी, इहदे नाल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, करके अगे वाली आपां डेफिनेशंस कल नूं करांगे। पहला तुसीं इन्ना जरूर पढ़ लियो, इन्हां रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुहाडे LPP दे, ट्राई करके देखियो। आ फिजिबल फूजिबल सॉल्यूशन वाले तां मिनटों मिनट हो जाएंगे, बड़ा सौखा टॉपिक है जी, बड़ा। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ पेपर च क्वेश्चन, मैं तुहानूं ਇਹ भी दसदा।